पिघला दे। ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। अरे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है। अपने पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो मेरे भाइयों, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की आज बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आप लोग इन सवालों को कर लीजिए, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। और स्पीड मुकाबला नहीं है, मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम वो हैं जो वक्त के साथ चलना सीखते हैं। आओ मार्कर ले लेते हैं। मार्कर कहाँ गया? 2 मिनट मार्कर देखते हैं। ठीक है, आइए, मिल गया मार्कर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल है, क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, और तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, बताइए इसका उत्तर। राइट, हो गया होगा। पॉज कर दो, रोक लो, स्टॉप करो और देखो। यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो सवाल हल करो। करेक्ट, हो गया, स्टार्ट करो। जीत तो अपनी है, जीत अपनी है, और अपन जीत के रहेंगे। बस ये अपने माइंड को बार बार कहना है। स्टार्ट करते हैं। तो 33 फल बेच रहा। पहले हम आपको 2-4 सेकंड में सवाल हल करके दिखाते हैं, फिर आप सोचना कि मैं क्यों नहीं कर सका, मेरे तो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, फिर क्यों नहीं कर सके, सोचना। 33 किलो को बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, हमने एक चीज आपको बताया था सबसे पहले, लाभ कभी भी आप निकालो, यदि क्रय मूल्य पर निकालना है, ठीक है, लाभ क्रय मूल्य पर निकालना है तो ज्यादा दिखता है। क्या दिखता है? ज्यादा, हमेशा। ठीक है, और हानि किस पर? क्रय मूल्य पर कम दिखती है। क्या दिखती है? कम। ये आपको पता है। राइट, हमने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया, क्यों होता है ऐसा। राइट, फिर से बता देते हैं। राइट, क्यों ऐसा होता है? देखो, जैसे कि आप 100 रुपए की चीज थी, खरीदा आपने 100 रुपए में, आपने बेच दिया 120 रुपए का, ये बेच दिया। लाभ कितने का हुआ? 20 का। और क्रय मूल्य पे निकाला तो 20% का लाभ होगा। अब हम कह रहे हैं ये 20 रुपए का लाभ होगा, ये 20 विक्रय मूल्य पे बताओ। विक्रय मूल्य पे बताओगे तो आप कहोगे विक्रय मूल्य हमको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप 1/6 काट दोगे तो 1/6 मतलब 16.66%। तो विक्रय मूल्य पर जो लाभ हुआ वो हमको कितना हुआ? 16.66%। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो बड़ा था। बेस क्या था? बड़ा था। तो बताओ, तुम कौन से बिजनेस में अपना पैसा फंसाना चाहोगे जिस पर लाभ है? एक 20% पर, और एक है विक्रय मूल्य पर। एक है क्रय मूल्य पर लाभ और एक है विक्रय मूल्य पर लाभ। आप कहोगे भैया हम तो क्रय मूल्य पर ही लाभ निकालना, क्रय मूल्य पर जो 20% कह रहा है उस पर पैसा फंसाएंगे। दोनों की बात बराबर है, दोनों को लाभ उतना ही हो रहा पैसों में, लेकिन प्रतिशत में वो कह रहा हमें तो इतना होगा, कम लाभ। आप कहोगे इस वाले को ज्यादा होगा। करेक्ट, तो हमें इस वाले पर पैसा फंसाना है, इसलिए क्रय मूल्य पर लाभ ज्यादा दिखता है। हानि की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर वो लाभ है वो कम दिखेगा, तो आप लिख भी सकते हैं कि विक्रय मूल्य पर, यदि विक्रय मूल्य पर होता लाभ तो क्या होता? कम दिखता, कम। विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिख रहा है। करेक्ट, आ जाओ। अब हम कह रहे हैं नहीं भाई, अब हानि की बात करते हैं। आ जाओ, हानि की बात करते हैं।
आपने 100 रुपए की चीजें 90 रुपए में बेच दी, तो 10 का घाटा होगा। क्रय मूल्य बताओ, 100 पे कोई भी प्रतिशत निकालो वही होता है, 100% की हानि होगी। इस पे देखो, अब आप कहोगे भैया विक्रय मूल्य बताओ, तो 100/90 लिखोगे, ठीक है, काट दोगे। 1/9 कितना होता है? 11.11%, आपको पता ही है प्रतिशत। अब इस पे जो हानि है वो कितना हो रही है? 11.11%। अभी आपने 11.11% की हानि हुई। हानि इस पे लाभ, इस पे जो हानि हुई वो 10% की हुई, इस पे जो हानि हुई वो 11.11% की हुई। तो आप अब पैसा जो है वो किस पे लगाना चाहोगे? एक कहेगा मुझे तो 10% की हानि है, क्रय मूल्य वाला कह रहा है, विक्रय मूल्य वाला कह रहा है मुझे तो 11.11 की हानि है। तो भी आप पैसा जिस पे कम हानि हो उस पे लगाओ भाई। कम अच्छी चीजें ज्यादा दिखाना चाहता है आदमी, अच्छी चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है, हमेशा अपनी क्वालिटी बताएगा, हम ये हैं हम वो हैं, तो अच्छा दिखना चाहता है आदमी, और बुराइयों को छुपाना चाहता है, तो बुराइयों को कम दिखाना चाहता है आदमी, राइट। तो कम दिखाना चाहता है, इसीलिए अपन क्रय मूल्य पर ही हानि कम है, करेक्ट, और विक्रय मूल्य पर हानि ज्यादा है। तो यदि आप बात करें कि जो हानि है वो किस पे है? क्रय मूल्य पर ज्यादा हानि। यहाँ पर यदि हानि की बात की जाए तो हानि है विक्रय मूल्य पर ज्यादा, विक्रय मूल्य क्या होती है? ज्यादा होती है हानि, करेक्ट। इसी समझ में आई थी, राइट। अब स्टार्ट करते हैं सवाल। अभी तो अपने कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, आओ स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आओ स्टार्ट करते हैं। एक फल विक्रेता 33 बेचता है और 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब लाभ कितने का हो रहा? 11 का लाभ हो रहा है, 11 का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, करेक्ट। पहले हम थॉट प्रोसेस, राइट, फिर उसके बाद पूरा डिटेल में बताएंगे, करेक्ट। तो 11 का लाभ होगा, क्या है? विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य पे तो लाभ कम दिखता है, अभी बताया था ना, विक्रय मूल्य पर लाभ है जो कम दिखता है, बताया था। तो कम दिख रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिख रहा है, कितने बेचने पर? 33 बेचने पर, 33 बेच रहा है, लाभ कितना मिल रहा है? 11 का, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर है वो, तो लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखता है, तो हमको तो क्रय मूल्य पर लेके आना है लाभ, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, करेक्ट है। तो आप कहोगे कम दिख रहा है, तो 11 बेचने पर कितने? 11 का लाभ होगा किस पर? 33 पर, कम दिख रहा है, कम है, तो बढ़ाने वाली वैल्यू कितना हो जाएगी? 11/22, तो 1/2, 1/2 मतलब 50%, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। 11 पे कम दिखता है तो 11/33, 1/3 कम तो बढ़ाने वाला 1/2, 1/3 कम तो बढ़ाने वाली कितनी हो गई? 1/2, हमेशा क्रय मूल्य पे आ गया अभी लाभ, किस पे आ गया लाभ? क्रय मूल्य पर, 1/2 मतलब 50% का लाभ हो जाएगा। 2 सेकंड, समझ में आएगी क्या? एसपी रूल, एसपी रूल लगा दिया हमने यहाँ पर, एसपी रूल आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो क्रय मूल्य पर लाभ होता तो आप क्रय मूल्य पर जब भी लाभ होगा तो अपन को इसको विक्रय मूल्य पर जो कम दिख रहा था लाभ, अपन तो क्रय मूल्य पर लेके आ गए, करेक्ट। इसलिए क्रय मूल्य पर अपन को लाभ निकाल दिया। देखो 11 का क्या हुआ? बेचा, 11 का लाभ हुआ, 11 का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, जो 11 केले को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो ये लाभ हुआ 11 का 33 बेचने पर, तो 1/33, ठीक है, तो 1/3 क्या हुआ? 1/3 कम हुआ, कम वाली वैल्यू लिखते हैं, एसपी रूल है, बड़ी वाली वैल्यू इधर, तो कम हुआ, क्यों हुआ कम? क्योंकि विक्रय मूल्य पर कम दिखता है, करेक्ट, इसलिए कम हुआ। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, जितना समय देना है यही दे लो, दूसरे सवाल में समय देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा भी सवाल देखो, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो विक्रय मूल्य पे तो लाभ कम दिखता है, 1/5 कम दिखता है, तो बढ़ाना पड़ेगा 1/4, 1/4 25%। 2 सेकंड। अब मत कहना भैया इससे फास्ट में कर सकता हूं, नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाओगे। चलो आओ स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया कि नहीं आप? राइट, वक्त के साथ
वक्त के साथ बदलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो, अदरवाइज वक्त तुम्हें बदल देगा। फिर मजबूरियों को मत कोसना, मजबूरियों को मत कोसना। तो वक्त के साथ चलना सीख लो। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी विक्रय मूल्य के बराबर है, ये नोट कर लेना, विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो विक्रय मूल्य पे तो हानि हमको ज्यादा दिखती है। अभी बताया विक्रय मूल्य पर हानि ज्यादा दिखती है, नोट कर लो कॉपी में कि विक्रय मूल्य पर हानि ज्यादा दिखती है, इसलिए तो हम अपनी बुराइयों को ज्यादा नहीं दिखाते, कम दिखाना चाहते हैं। बुराइयों को क्या दिखाना चाहते हैं? कम दिखाना चाहते हैं, इसलिए क्रय मूल्य पर लाना है। तो विक्रय मूल्य पर ज्यादा दिखती है तो 4/5 ज्यादा दिखती है, 4 है और 20 है, तो 1/5 ज्यादा दिख रही, तो कम कितना आएगा? 1/6, 1/6 16.66%। बस इतने सेकंड लगना है, 16.66%। इसके अलावा टाइम नहीं लगना है। क्या किया? 1/5 ज्यादा दिख रहा है तो कम, 1/6 16.66% की हानि हुई। सुनाई कि नहीं? आ जाओ। 30 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर क्या है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ। यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन को तो क्रय मूल्य पे लाना था हर चीज। इसको भी अपन विक्रय मूल्य पे थे, क्रय मूल्य पे लेके आ गए थे। ठीक है, इसको देखो, क्रय मूल्य के बराबर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 20 का लाभ हो रहा है। किस पे? 30 वस्तुएं बेचने पर, तो 2/3 66.66% का लाभ। इसमें नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? 20 वस्तुओं का लाभ बेच रहे हैं, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। ठीक है, ठीक, तो 20 बटे लाभ का 20 का 30 वस्तु बेचने पर वस्तु जितनी बेचोगे उस पर निकाला जाता है, तो 66.66% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, वस्तुएं हमेशा बेचते हो तो बेचने वाले पर वस्तुओं के जितनी भी वस्तुएं आप बेच रहे हो तो हमेशा लाभ बेचने वाली वस्तुओं पर निकाला जाता है। यदि वस्तु की बात करें तो हमेशा बेचने पे आ जाना है, और रुपया की बात करें तो क्रय मूल्य पे आ जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ वस्तु की बात चल रही थी, इसलिए बटे में वस्तुएं आएंगी। करेक्ट? तो नहीं, वस्तुएं बेचने वाली वस्तुएं। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, सीधा सीधा क्रय मूल्य का लाभ है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। करेक्ट? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। एसपी रूल आपको जबरदस्त आना चाहिए। पूरा नंबर सिस्टम हर चीज हो, एसपी रूल तो लगना ही है, इसलिए आप रट लो, सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एसपी रूल को सीखना ही है। आ जाओ, सवाल को फिर से कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, और एक आपको जो आप करते हो तरीका, वो तरीका हम आपको सिखाते हैं। आइए, क्या कह रहा है? 33 किलो को बेच रहा है, जब 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर आप लाभ कमाते हो। लाभ कब कमाते हो? जब आपने कुछ खरीदी और उसमें कुछ हमने जोड़ा, फिर हमने बेच दिया, कर तब लाभ मिलता है। तो देखो, हमने कहा खरीदा, हमने कुछ लाभ भी कमाया होगा, तब हमने बेच दिया होगा। कर अब आते हैं, 33 केले बेचे, तो बेचे 33 केले, एसपी 33 केले का बेचना एसपी हो गया। करेक्ट? ऐसे करते हो नहीं करते हो? खरीदा कितने का? आपने कहा भैया 33 तो हमने बेचे, 33 बेचे हैं, तो खरीदे भी तो 33 से ही हो गया आपने, तो 33 खरीदा हो गया, 33 खरीदा होगा। ठीक, और लाभ कमाया कितने का? 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। 11 किलो लिखोगे और विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य का एसपी लिखोगे, इसका विक्रय मूल्य के बराबर एसपी। इसमें आएंगे, देखो 33 यहाँ कैसे आया? 33 क्योंकि 33 आपने बेचे केले, तो 33 आपने खरीदे भी तो होंगे, तभी तो बेचे हैं, तो 33 आपने खरीदे। करेक्ट? पर 33 ही बेच दिए। ठीक है, लाभ कमा लिया आपने 11 किलो के एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, इसलिए विक्रय मूल्य हमने लिख दिया। करेक्ट? यहाँ 33 क्यों आ गया? क्योंकि खरीदे होंगे आपने 33। करेक्ट? 33 खरीदे होंगे जब भी बेचे होंगे। चलो यहाँ देखो, सीपी 33 है, बचा, इधर ले जाओ। ठीक है, इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? 22 एसपी। करेक्ट है? अब ठीक है, अब देखना, आप कहोगे भैया यहाँ से काट लो, तो सीपी कितना हो जाएगा? 22, एसपी कितना हो जाएगा? 33। सीपी 22, एसपी हो जाएगा 33, 22/33।
खरीदे 22 रुपए का, बेचा 23 रुपया का। अब रुपया आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ? ये 11 रुपये का लाभ हुआ। किस पे? क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य आ गया आपका, मूल्य है, मूल्य में आ गया आपकी वैल्यू। यहाँ पर वस्तु में बात चल रही थी, अब ये मूल्य में आ गया। जैसे इस तरह लिख दिया आपने, मूल्य में आ गया आपने। तो 11 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 22 का खरीदा, 33 का बेचा, 11 का लाभ हुआ। 11 बटे क्रय मूल्य 1/2 कितना होता है? 50%। समझ आई नहीं? एक लड़का तो ऐसा कर रहा, एक लड़का तो ऐसा कर रहा है जिसे नहीं नॉलेज, जिसने वर्क नहीं किया, वो ऐसे कर रहा है। और तुम सोचते हो कि ऐसे हम हल करके सिलेक्ट हो जाएंगे? क्या तुम कर पाओगे हमारे लड़कों का मुकाबला? क्या हमारे लड़कों का मुकाबला कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट वर्क किया है। आओ समझते हैं। एसपी रूल देखना, 33 बेचे, 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य पर तो हाँ लाभ है, लाभ हमें कम दिखता है तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 बेचे 33 पे, तो 11/33 1/3 कम है, क्योंकि लाभ है ना, विक्रय मूल्य पर कम दिखता है तो बढ़ाना पड़ेगा 1/2, 1/2 50%। आ जाओ अगला सवाल। इस सवाल को वैसे ही करते हैं अपन, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही रख देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट है ये भी। आ जाओ समझते हैं, ठीक है। आ जाओ। सीपी आपने देखो 10 वस्तुएं बेची, ठीक है। तो 10 वस्तुओं का लाभ कमाया आपने, लिख दिया 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। बेची कितनी? 50 वस्तुएं बेची आपने, 50 वस्तुओं का बेचना हो गया, ठीक है सर। तो आपने खरीदी भी होगी 50, इसलिए 50 एसपी भी लूज होगी। सीपी खराब 50 खरीदी, 10 का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो ठीक ये हो गया। 10 इधर ले जाओ तो 50 सीपी, ठीक है, बराबर हो गया 40 एसपी। तो खरीदा कितने का? 40 का। बेचा कितने का? यहाँ से बेचना आ जाएगा, इसका इसके हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगी। 50 का बेच दिया, 10 का लाभ हुआ, 10 बटे क्रय मूल्य कितना है? 40, 1/4 मतलब 25% का लाभ। करेक्ट। लेकिन ऐसे करके सिलेक्शन नहीं है, ऐसे करके सवाल हल कर सकते हो लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। सिलेक्शन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेंगे। अब देखो एसपी रूल, विक्रय मूल्य पे तो लाभ हमको कम दिखता है, अभी बताया तो कम दिखता है। 10 वस्तुओं का लाभ हो रहा था, तो 10 का किसका? 50 वस्तुएं बेचने पर, तो 1/5 कम दिखता है, तो 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। 1/5 कम दिख रहा है। एसपी रूल भाई है, एसपी रूल ये एसपी रूल ये है, कम दिख रहा है, बढ़ाना पड़ेगा, A/B ये बढ़ाना है, ठीक है। तो कम वाली वैल्यू नीचे इधर आएगी। 10 1/5 तो 1/4, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि 5 में 1 जुड़ा है ऊपर वाला, 1/4 हो जाएगा। लाभ 1/4 25% निकालना। आगे जाओ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये भी वैसे ही समझे, ठीक है। देखो 20 वस्तुएं बेचा, तो 20 लिख दो, ठीक है। 20 बेचा, लिख दिया, ठीक है। 10 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 विक्रय मूल्य के बराबर 4 एसपी। खरीदा भी होगा आपने 20 ही, तो 20 बेचा तो 20 खरीदा भी होगा, 20 यहाँ से आप हल कर लोगे, करेक्ट। लेकिन ऐसे करके सिलेक्शन नहीं है, करेक्ट। आओ अपन तो एसपी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एसपी, करेक्ट। 4 बटे, अब हानि हो रही, हानि ज्यादा दिखती है, हानि क्या होती है? ज्यादा दिखती है। तो 1/5 की ज्यादा दिखेगी, तो कम कितना होगा? 1/6। 1/5 विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य पर ज्यादा दिखता है। 1/5 ज्यादा तो कम, 1/6, 1/6 कम कितना? 16.66% का हानि हो जाएगी। अगला सवाल देखो, ये देखो थोड़ा मार्कर उठा लेते हैं, ठीक है। आ जाइए। 30 वस्तुएं बेचने, 30 वस्तुएं बेच रहा है आप, ठीक है। लिख दो 30 वस्तुएं बेच रहे हैं, 30 वस्तुएं आपने बेची, ठीक है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। भाई लाभ आपने क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हो तभी विक्रय मूल्य बनता है, यहाँ पर एसपी बन जाता है। तो बेची जब 30 है तो 30 ही आपने खरीदी भी होंगी, ठीक है। 30 खरीदी होंगी। लाभ कितने कमाया? यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना है? 10 20 क्रय मूल्य, 20 सीपी। इसमें 20 सीपी कैसे आया? राइट, बराबर 30 एसपी। 30 बेची, 30 खरीदी होगी, लेकिन 20 सीपी के बराबर। ऊपर क्या था? विक्रय मूल्य, लेकिन नीचे क्या है? सीपी, क्रय मूल्य के बराबर। देखो 50 सीपी हो गया, बराबर 30 एसपी। तो ये सीपी कितना हो जाएगा? 30, एसपी कितना हो जाएगा? 50। भाई 20 रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपए 30 में खरीदने पर 2/3 46.46%।
ठीक है, ऐसे करने में सिलेक्शन नहीं है, ऐसे करने में सिर्फ आप सवाल हल करना सीख रहे हो, सिलेक्शन नहीं ले रहे हो। सिलेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। आओ समझ नहीं आई, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों लगते हैं सीपी में। अब देखो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ क्रय मूल्य के बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है, क्रय मूल्य में तो कुछ देखना ही नहीं है, सीधा सीधा कर लो। 20 का क्रय मूल्य के बराबर लाभ है 20 का लाभ है किस पे, 30 वस्तुएं बेचने पर 2/3 66.56%। क्रय मूल्य पे तो कुछ देखना ही नहीं है, सीधा सीधा उत्तर करेक्ट। तो मेरे मित्रों अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन से कॉन्सेप्ट पर हमें वर्क करना है। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बने रहो। नमस्कार। चाहेंगे तुमको जीवन से